नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शेष यूट्यूब चैनल पर। आज का मुद्दा ये है कि क्या एसबीआई पीओ जो अपना नोटिफिकेशन आया हुआ है भरपूर वैकेंसी के साथ, उसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैकेंसी आप सभी को पता है कि अनलिमिटेड वैकेंसीज आई हैं। इतनी वैकेंसी मतलब शायद ही कभी इतिहास में देखने को मिली होंगी, वो भी एसबीआई के एग्जाम में पिछले 5-6 सालों में। मतलब गजब ही वैकेंसी आई है, 600 वैकेंसीज। बच्चा बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा इस बार, और मतलब तमाम लोग फॉर्म भरेंगे, बच्चा बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा इसमें, इतनी वैकेंसीज हैं। जो एसबीआई क्लर्क में एकदम छप्पर फाड़ के वैकेंसी थी 14,000, उसका मतलब एकदम ही मोई मोई टाइप कर दिया। भाई 2,000 तुम्हारी एटलीस्ट रहती है, तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें फैला दी कि भाई इतनी ब्रांचेस ओपन होंगी, ये होंगी, वो होंगी, तो क्या सब में एक एक या दो दो ही पीओ रखोगे क्या? कम से कम मतलब एक्सपेक्टेड था कि इस बार एसबीआई मतलब जैसे क्लर्क में बढ़ा के दी है एकदम ट्वाइस, टू टाइम्स ऑफ वैकेंसी दी है। 14,000 मतलब 13,500 के ऊपर है, 14,000 समथिंग वैकेंसीज दी है। तो पीओ में भी एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं कर रहे थे कि 3,000 समथिंग तो वैकेंसीज आनी चाहिए, थोड़ा गरीबों का भला हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उसका एकदम ही उल्टा कर दिया, छप्पर फाड़ के दे दी क्लर्क में। और छप्पर मतलब क्या ही बोलूँ, इस शब्द नहीं है मेरे पास। 600 वैकेंसी दे दी पीओ में, 1/3 कर दी जो एज यूजुअल हमेशा आती है पीओ की। अब सवाल ये आता है फॉर्म भरे या नहीं भरे, तो मेरा आंसर रहेगा नो। बाकी जिसको भरना है वो डेफिनेटली भरेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। कोई कुछ भी कहे, कोई नो कहे, कोई यस कहे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, जिसको भरना है वो भरेगा, जिसको नहीं भरना नहीं भरेगा। किसको नहीं भरना चाहिए और किसको भरना चाहिए मैं ये भी बता दूंगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए। देखो पहले तो ये समझ लो कि जनरल का जो कंपटीशन है 240 सीट पे, की जनरल की 240 वैकेंसी आई है, जनरल के लिए केवल 240 वैकेंसी आउट ऑफ 600। ओबीसी की 158, एससी और एसटी की 87, 43 रेस्पेक्टिवली, और ईडब्ल्यूएस वालों की 58 है। अब सर किसे अप्लाई करना चाहिए किसे नहीं अप्लाई करना चाहिए, देखो मैंने जो नो कहा है, नो मैंने उन लोगों के लिए स्पेशली कहा है, स्पेशली उन लोगों के लिए नो कहा है कि जो एकदम अभी तो बिगनर हैं, जो फर्स्ट टाइम बिगनर्स हैं, जिन लोगों का पहले बात तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं है, जिनका कोर्स भी कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है अभी बैंकिंग का। और अगर उन्हें ऐसा लग रहा है, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मार्च में होगा, अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम मार्च में होगा, जो कि हो नहीं है, मार्च अप्रैल के आसपास अराउंड एग्जाम होगा, और इन्हें लग रहा है वो आज से शुरू करते हैं, तो भाई मैं पहले तो आपको बता दूं कि प्री की तैयारी करने में ही एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीना लग जाएगा। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आप सुपरमैन बन जाओगे, 3 महीने में आप एसबीआई पीओ निकाल दोगे, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है तो। साफ बोलता हूं, चाहे मुझे आप लोग गाली देना या कुछ भी करना, नेगेटिव बोलना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रियलिटी वो रियलिटी है। बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए एटलीस्ट आपको यार 6 से 8 महीने तो देने पड़ेंगे। आप क्या बैंकिंग को क्या मतलब मजाक समझ रखा है आप लोगों ने? कोई भी अगर आपसे कह रहा है कि 3 महीने में एग्जाम निकल जाएगा, वो आपके संग मजाक कर रहा है, केवल और केवल मजाक कर रहा है। अगर 3 महीने में वो आपसे कह रहा है कि आप एग्जाम निकाल लोगे, अनटिल एंड अनलेस यू आर अ सुपर ह्यूमन, है ना। सुपर ह्यूमन मतलब अगर आपका दिमाग बहुत अलग लेवल पे काम करता है, क्योंकि मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एवरेज एस्पिरेंट्स रहते हैं। सब किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता कि सब एक बार में ग्रैब कर लेना चाहिए, और सब इंजीनियर नहीं होते, सब आईआईटीएंस नहीं होते, सब अपने बीटेक वाले नहीं होते जो एग्जाम में अप्लाई कर रहे हैं। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। तो जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए मेरी राय यही है कि इस साल अगर आपने एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, अगर ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो एसबीआई क्लर्क पे अच्छे से फोकस करो, अच्छे से टारगेट करो, और निकाल लोगे आप एसबीआई क्लर्क, आप निकाल लोगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। मेहनत आप थोड़ी सी अपने एफर्ट्स एक्स्ट्रा डालोगे तो चांसेस हैं कहीं ना कहीं आप ले जाओगे खींच के। नहीं तो अगले साल तो अपना आएगा ही, जून जुलाई से अपने स्टार्ट होंगे एग्जाम, तब हम आराम से करेंगे। लेकिन यही बात करते हैं एसबीआई पीओ की। तो जो एकदम ही न्यू बिगनर है, जिसका भी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको अभी लग रहा है कि हमने स्टार्ट करी है, 1 या 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं, क्वांट में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, और कंप्लीट होते होते अभी 2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद बच्चे को अपने आप को मॉक्स वगैरह देके प्रिपेयर करना होता है, स्पीड बनानी होती है, एक्यूरेसी लानी होती है, फिर मेंस भी होता है। तो वो चीजें इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। तो इन लोगों को तो एकदम ही बाहर कर दे रहा हूँ, जो एकदम ही फ्रेशर है, जो एकदम ही बिगनर है, इस साल के लिए बाहर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बैंक एग्जाम निकलेगा नहीं, या फिर आप बैंक के एग्जाम की रेस से बाहर हो गए। मैं इस साल की रेस से बाहर कर रहा हूं अपने अकॉर्डिंग। आप नहीं हो बाहर, आपके अकॉर्डिंग आप देना। लेकिन आप रेस में हो जब तक आप मेहनत करोगे, आप अगले साल के एग्जाम के लिए बहुत आगे निकल जाओगे रेस में, अगर आप इस साल भी अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट करते हो तो नेक्स्ट ईयर आप डेफिनेटली कर लोगे। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की कि ये तो एकदम ही बिगनर, बिगनर के बाद आते हैं एक इंटरमीडिएट वाले। इंटरमीडिएट वाले मतलब कि जिनका कोर्स वगैरह तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनको ना अभी तक मेंस के एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने आज तक अभी तक एक बार भी मेंस का एग्जाम नहीं दिया है। प्री का एग्जाम देते हैं या फिर प्री का एग्जाम भी फर्स्ट टाइम देंगे। ये उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन लोगों का कोर्स पूरा कंप्लीट है, मॉक्स लगातार दे रहे हैं, मॉक्स में फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहे हैं मार्क्स, मतलब एक ऑन एन एवरेज वो स्कोर कर ले रहे हैं। क्लर्क के मॉक में 60-65 के आसपास स्कोर कर रहे हैं। पीयू का देंगे तो पता चल जाएगा, पीयू में भी समथिंग अराउंड 45-50-55 के आसपास आ जा रहे हैं उनके मार्क्स। 2 महीने हैं अभी भी क्लर्क के लिए, पीओ के लिए।
और अपने आप को बूस्ट करेंगे और मेहनत करेंगे तो थोड़ा और स्कोर उनका बूस्ट हो जाएगा, थोड़ा और उनका बूस्ट हो जाएगा। लेकिन उनके पास मेंस का अभी तक एक भी एक्सपीरियंस नहीं, वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, वो फर्स्ट टाइम एग्जाम ही देंगे और उनको पता नहीं है मेंस कैसा आता है कैसा नहीं आता है। उन्होंने केवल एक प्री की ही तैयारी करी है, केवल प्री पढ़ा है उन्होंने, अभी तक अपना पूरा टाइम प्री को प्रिपेयर करने में डिवोट कर दिया है। उनके लिए 50-50 वाले चांसेस हैं, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर उन्हें अपने ऊपर उनको अगर देखना है कि भाई हम एक बार भर के देख लेते हैं क्या होगा कैसा आता है, तो वो डेफिनेटली भर के देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए भी चांसेस थोड़े से कम है, कहीं ना कहीं इनके लिए भी चांसेस थोड़े से कम रहते हैं मतलब जो अभी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, बिगनर को तो एकदम ही बाहर कर दिया हमने। जो एक मीडियम के बाद वाले बिगनर के बाद वाले जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इनके लिए भी थोड़े से चांसेस बहुत कम है कि एसबीआई पीओ क्रैक कर पाएंगे कहीं ना कहीं। क्यों? या तो आप अपनी इंग्लिश और जीए इतनी अच्छी कर लो कि क्वांट और रीजनिंग में आप सेक्शनल निकाल पाओ, क्योंकि मेंस में आप सेक्शनल इंक्लूड कर दिया है ना। आप मतलब या तो अपनी जीए और इंग्लिश इतनी अच्छी कर लो कि आप इनके दम पे पूरा एग्जाम खींच के ले जाओ, और मोस्टली स्टूडेंट्स का निकलता भी इन्हीं दम पे है कि जीए और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, मेंस वो खींच के ले जाएंगे, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग तो एक मतलब आपने सेक्शनल निकाल लिया, थोड़ा सा जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कर लिया बहुत है, क्योंकि इनका लेवल ही ऐसा आता है एसबीआई टफ ऑफ द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है अपना बैंकिंग एग्जाम का। तो यू कैन ट्राई, आप कर सकते हो, आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हो, आप एक बार आजमा के देख सकते हो खुद को कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। निकल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं निकला तो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि क्या रहा एग्जाम, कैसा आता है, किस तरीके का लेवल रहता है और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। इसके बाद मैं बात करूंगा एक ऐसे लोगों की जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, जो 1.5-2 साल से लगे हुए हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं पे स्टक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं पे लैग कर जाते हैं, लेकिन हिम्मत बनी हुई है अभी भी कि नहीं हम कर लेंगे। तो वो लोग पीछे ना हटें, वो लोग तो डेफिनेटली ट्राई करें, वो लोग तो डेफिनेटली ट्राई करें और देखें क्या रहता है कंपटीशन, देखें क्या रहता है कंपटीशन। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके पास ना प्री को निकालने की ब्रह्मास्त्र मिला, उनके पास शक्ति है कि प्री तो वो निकाल लेंगे, वो हर एक प्री निकाल रहे हैं, उनके पास ताकत है कि हम प्री जानते हैं कैसे निकलेगा, हमारी स्पीड बनी हुई है, एक्यूरेसी बनी हुई है, कंसेप्ट हमारे क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, प्री हम निकाल लेंगे। बात आती है मेंस की, उनके पास अब मेंस का भी एक्सपीरियंस है, ये प्रो लेवल वाले बैंकर्स हैं, ये प्रो लेवल वाले बैंकर्स हैं जो एक मतलब अपने एक्सट्रीम एंड पे आ चुके हैं कि बस अब ये थोड़ी सी लाइन पार करनी है, हम बैंकर बनने की कगार पे खड़े हैं, बैंकर बनने की कगार पे खड़े हैं हम लोग, बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो उनको ट्राई जरूर करना चाहिए, जो 1.5-2 साल से 1-1.5 साल से जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, जो 2-3 बार पीओ का मेंस दे चुके हैं। पीओ का मेंस पीओ के मेंस से मेरा मतलब केवल एसबीआई पीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ, आरआरबी पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ, और हर एक मेंस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जो आपके बैंकिंग में आते हैं, जिनके पास इस मेंस एग्जाम के एक्सपीरियंस है, जो जानते हैं कि मेंस कैसा आता है, जो जानते हैं कि करंट अफेयर्स कैसी आती है, उनको तो डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को एक आंसर मिल गया हो किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किन लोगों को अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये तो मेरी तरफ से एक मतलब बात थी, जो मेरा सोचना है, जो मेरा मानना है कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को नहीं अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मेंस तो मैं आपको देखो सिंपली बता दे रहा हूं कि रीजनिंग और क्वांट तो सबके लिए एक जैसी आनी है, टफ ही आनी है। आप जो अपना स्कोर बना सकते हो ना, इंग्लिश और जीए में बना सकते हो, अगर आप इन दो सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो तो इंग्लिश और जीए में आप अपना नंबर मतलब थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, राइट। तो बाकी आप लोग की मर्जी है, जैसा आप लोग को ठीक लगे। मेरी तरफ से तो यही था कि जो मैंने बता दिया किसको अप्लाई करनी चाहिए, किसको नहीं अप्लाई करना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। और बाकी ऐसी ही अपडेट्स, ऐसी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा रीजनिंग वगैरह प्रिपेयर करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। हम डेली इस चैनल पर रीजनिंग की क्लासेस कंडक्ट करते हैं फॉर एसबीआई क्लर्क, पजल, मतलब दोनों के लिए रहती है, क्लर्क और पीओ के लिए, और पजल के सेशन भी रखते हैं और स्कोर बूस्टर सेशन भी रखते हैं। बाकी जैसे आप लोग की प्रिपरेशन चल रही है, आप लोग अच्छे से करिए और थोड़ा सा और बूस्ट कर सकते हैं इस चैनल के साथ, ठीक है। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।